नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आदर्श नगर स्थित दिसान अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड में आज बात करें तो मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 250 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बाजार में 8,000 तक की जो जांचें हैं मात्र 200 रुपए में उपलब्ध कराई गई और इस अवसर पर अस्पताल की सेंट्रल लैब को NABL सर्टिफिकेशन मिलने की भी घोषणा की गई है, जो गुणवत्तापूर्ण रही है। आपको बता दें, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का प्रमाण भी है। शिविर में फाइब्रोस्कॉन और ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट, साथ ही साथ स्पाइरोमेट्री, BMD टेस्ट, BP चेकअप और आंखों की जांच जैसी विशेष जांचें भी की गई हैं। विशेषज्ञों की बात करें तो डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर प्रीति गोयल, डॉक्टर मनीष गोयल, डॉक्टर अंजलि चड्डा, डॉक्टर टिकेंद्र सिंह मीणा, डॉक्टर अर्पणा इंदौरिया, डॉक्टर पूजा गुप्ता और डॉक्टर गौरांग शर्मा शामिल थे। मरीजों ने कम खर्च में उच्च गुणवत्ता की सेवाओं की सराहना की। देखिए, जैसा आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहा है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर इतने डायबिटीज़ यंगस्टर्स, न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटीज़ काफ़ी निकल के आ रहे हैं। तो हमारा हमेशा ये रहता है कि हम इस तरह के कैंप्स लगाते रहें, जिससे हमको डायबिटीज़ के बहुत काफ़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हमको डायबिटीज़ है, तो रैंडमली चेक कराते हैं तो उसमें डायबिटीज़ निकल के आता है। आजकल यंगस्टर्स बहुत डायबिटीज़ करके आ रहे हैं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट अच्छी नहीं उन लोगों की, स्ट्रेस बहुत है आजकल के युवाओं में, इसलिए हम लोग के कैंप लगाते हैं। तो इसमें कैंप में किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा अभी आ रहे हैं? सभी एज ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, सब लोग आएँ। ये मत सोचिए कि मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, आप आइए, एक बार स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। इसके लिए आज हमारे कैंप के अंदर जैसे डायबिटीज़ में क्या क्या ज़रूरी है, डाइटिशियन हमने रखा हुआ है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है वो है यहाँ पे, एक डेंटल चेकअप रेगुलर होना चाहिए डायबिटीज़ वालों का, वो डेंटिस्ट यहाँ पे है। एक मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको अब तक इग्नोर किया गया है। अभी तक तो ये था कि ना अपने को डाइट कंट्रोल रखना है, अपने को वॉक करना है, फिजिकल एक्टिव रहना है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। एक सर एक मिथ है डायबिटीज़ को लेकर ही, अब वो मिथ है या क्या है वो आप ही बता सकते हैं। पेन किलर्स जो होते हैं, अक्सर किसी के भी हाथ में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, वो सीधे वो केमिस्ट को आ जाता है, पेन किलर खा लेता है। जी हाँ, तो कहते हैं कि एक्सेस उसका भी वो भी एक डायबिटीज़, उससे अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, गैस्ट्रिक परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं। आजकल लोग पेन हुआ, मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर हैं, वो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं, तो वो लोग सब कुछ ट्रीट करते हैं आजकल। और कोई प्रिकॉशन जो आप बताना चाहें ताकि डायबिटीज़ से हम बचे रहें, या हम बहुत अर्ली उसके अंदर ऐसे वो क्या सिम्टम है कि हम तुरंत इसके लिए डॉक्टर से? देखिए, इंडिया में 9 में से 1 आदमी डायबिटिक है ना, और इतने ही आदमी डायबिटीज़ प्री डायबिटिक हैं या उनको पता नहीं है कि हमको डायबिटीज़ हो गई है। तो एक तो डेली वॉक करनी चाहिए, 30 मिनट वॉक मिनिमम करनी चाहिए हफ्ते में 5 दिन, ये एक रूल बना लें। दूसरा, जंक फूड है, इसको अवॉइड करें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा रैटल रेस हो रही है, लोग बाग भाग रहे हैं एक दूसरे पीछे, वो सब चीज़ ना करें, जो है पर्याप्त है, संतुष्टि रखें। डायबिटीज़ के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, उसकी वजह से मेन कॉज ये होता है जो गम्स होते हैं, अपने मसूड़े जो होते हैं, वहाँ पे खून आना ब्रश करते टाइम पे, या फिर वहाँ पे सूजन रहना। इस वजह से दांत ढीले भी होते हैं, उनमें दांतों में ज़्यादा कीड़े भी लगते हैं, सनसनाहट भी होती है, कभी कभी ठंडा गर्म पानी पीने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि आप खाना जब खाते हैं, ठंडा खाना, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या गर्म खाना, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या गर्म सब्जी हो गई, उन सब के अंदर दिक्कत ये होती है कि खाते समय मसूड़ों में तकलीफ़ होती है। डायबिटीज़ की वजह से सिर्फ यही नहीं है कि खाना खाने में तकलीफ़ हो रही हो, खून आना और मुंह से बदबू आना भी बहुत बड़ी वजह है कि वो डायबिटीज़ की वजह से होती है। और जब जब ऐसा भी नहीं हुआ है कि डायबिटीज़ की वजह से ही मसूड़े ख़राब हुए हैं, मसूड़े जब ख़राब रहते हैं उसकी वजह से भी डायबिटीज़ की साइड ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जो सुधार होना चाहिए, डायबिटीज़ की दवाइयों का असर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता जब तक अपन अपने मसूड़ों की या अपने मुंह का ध्यान नहीं रखें। प्रिकॉशन क्या हम ले सकते हैं ताकि ना सिर्फ हमारे डेंटल हेल्थ सही रहे और डायबिटीज़ से भी हम बचे रहें?
देखिए डायबिटीज़ का तो ऐसा है, रेगुलर मेडिकेशन चलता रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें रेगुलर डेंटल चेकअप्स भी कराने होंगे, रेगुलर जो अपने दांतों की सफाई भी रखनी होगी। अगर कोई भी तकलीफ़ आती है उन्हें दांतों में, वो उन्हें दिखानी होगी जल्द से जल्द। और रही बात इसकी कि अपन किस तरीके से, अगर किसी के ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसका उन्हें इलाज लेना होगा समय समय पर। देखिए, पहली बात, मेंटल हेल्थ एक्चुअली आपकी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा, और अगर कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा तो वो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन, हर हार्मोन को इफ़ेक्ट करेगा। ये तो हो गया बायोलॉजिकल कारण। दूसरा है साइकोलॉजिकल। आजकल का जिस तरह का लोगों का लाइफस्टाइल है विच इज़ वेरी हैक्टिक, जनरली लोग भाग रहे हैं लाइफ में। उनसे अगर मेरे पेशेंट भी आते हैं, मैं उनसे बोलती हूँ आधा घंटा अपने लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए निकालो। दे आर लाइक, मैम वी आर सो बिज़ी, एवरीबडी इज़ बिज़ी, इवन आई एम बिज़ी। बट वो आधा घंटा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच के देखो, अभी आधा घंटा नहीं निकालोगे और किसी दिन बॉडी कलेप्स होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में एक लेवल होता है, थ्रेशोल्ड होता है। अगर वो स्ट्रेस जमा होता जाएगा बॉडी में, तो वो एक दिन आपकी आके बॉडी को कलेप्स करेगा किसी ना किसी तरीके से। इट कुड बी साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इन एनी कंसेंट। तो अगर आप उसको फिक्स नहीं करेंगे तो दैट वुड बी दी इशू। तो इसलिए ये ज़रूरत है कि एक तो थोड़ा घर से बाहर निकलें, जो स्पेशली जो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं। दूसरा, थोड़ी अपनी मेंटल हेल्थ पे अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो उससे दोनों में फ़ायदा होगा, फिज़िकल भी और मेंटल भी। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो एक बीमारी है, और आप जानते हैं कि आज हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है। तो उसके दैनिक आहार में हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर किसी की शुगर 120 से ज़्यादा है, या जो हम बोलते हैं रैंडम शुगर 180 से भी ज़्यादा है, तो एक तो वो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहें। हर 3 से 3.5 घंटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार लें। पेट भर के एक बार में कभी भी हमें नहीं खाना। जैसे सपोज़ वो सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में आप हमको दे सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें और कार्ब अगर हम दे रहे हैं, जो हम बेसिकली बोलते हैं कार्ब लोडिंग जिसे हम कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे आप सिंपल गेहूँ ना खा के उसमें जैसे जौ है, चना है, दाना मेथी है, और स्पेशली मैं बोलूँगी ज्वार पे फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे भी आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लास्ट ईयर जो था वो मिलेट्स ऑफ द ईयर था। तो उसमें जैसे ज्वार है, रागी है, बाजरा है, चना है, तो हमें एक मिक्स ग्रेन का मतलब फ्लावर यूज़ करना चाहिए। और नाश्ते में हमें हाई प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे आप बेसन और पालक का चीला ले सकते हैं, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, आप मूंग दाल चीले पे जा सकते हैं। एंड समटाइम अगर आपको पनीर खाना है तो वो घर पे बना हुआ होना चाहिए, पर इनकी मात्रा डिसाइड होती है कि हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो एक मात्रा में होनी चाहिए 50 to 60%, प्रोटीन हमारा 25%, और जो रिमेनिंग फैट है वो 15 to 20% होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि मिड मॉर्निंग आया, जैसे 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, तो इसमें हम बोलते हैं कि आप चाय मत पीजिए, उसकी जगह आप जैसे भुना चना ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, या जैसे आपके पास खीरा अवेलेबल है तो खीरा काट के खा लीजिए, या कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप पानी अच्छे से पीजिए अपने, ठीक है। लंच में हम बोलते हैं कि आप सैलड अच्छे से लीजिए, सैलड में जैसे खीरा, टमाटर, ककड़ी। हाँ, जो ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है जिनका, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं खाने के बाद में, तो हमें लो ग्लाइसेमिक फूड लेना चाहिए, जिनका GI इंडेक्स होता है 55 से लो। जैसे आप जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साबुत अनाज हैं, साबुत दालें हैं, तो कोशिश करें कि जो लंच है उसमें 2 चपाती, आपकी जो भी सीजनल सब्जी है, जैसे अभी दाल पालक बहुत अच्छा है, आप कड़ी मेथी भी ले सकते हैं, लौकी चने की दाल ले सकते हैं, ठीक है, साथ में दही और छाछ भी ले सकते हैं। अब इवनिंग टाइम की अगर बात करें, आप चाय लेके बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि चाय हम बंद ही करें, और अगर लेते हो तो जो दूध यूज़ कर रहे हो वो फैट फ्री हो, मतलब ब्लू पैकेट आप ले सकते हैं जो डबल टोन मिल्क आता है, और उसकी जगह आप उसके साथ में भुना चना, मखाना, आजकल ज्वार के पफ आने लगे हैं, रोस्टेड नमकीन आने लगी है, पर बाजरा और मक्का थोड़ी कम मात्रा में, ठीक है। और शाम के समय हम खाना कोशिश करें कि जल्दी लें, 7 से 7:30 के बीच में। उसमें सबसे पहले हम सूप ले लें अगर हमारे घर में है, नहीं तो वही जो हमारे घर में बनती है दाल, सब्जी, रोटी। और रात को सोते समय हम ज़रूर एक हर्बल टी पे फोकस करते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल है, चाहे वो हल्दी की चाय है, चाहे वो नींबू की चाय है, या दालचीनी की चाय है। और रात को क्योंकि लंबा गैप होता है ताकि सुबह की शुगर ना बढ़े, तो हम बोलते हैं कि इन बिटवीन आप रात को सोते समय कुछ भी एक छोटा मील ले लो, जैसे हाफ एप्पल ले लिया, या आपने एक मुट्ठी चना ले लिया, या मखाने ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना है। हर 3 घंटे में थोड़ी मात्रा में थोड़ा आहार लेना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा गैप भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं होना चाहिए। एक अपनी पानी की मात्रा का ध्यान रखें कि कम से कम आप पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी तो पिए।
एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी चाहिए, दैट इज़ गेट गुड इनफ स्लीप। एंड प्लीज़ हम ये बोलते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स इन अ डेज प्लान।